श्रृंखला के अंतर्गत अब हम अगले रूल की ओर चल रहे हैं। अगला रूल है कि यदि दो या दो से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार अथवा आर या नार से जुड़े हों तो वर्ब सिमिलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पहुंच सकते हैं आइदर यू कम आर योर ब्रदर, आइदर यू कम आर योर ब्रदर। हालांकि यू तो प्लूरल है, इसलिए इसने अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, वो ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे उदाहरण में ले जाए तो हो जाएगा, जैसे वो दूसरा उदाहरण लो, आइदर सी गोज आर हर ब्रदर, आइदर सी गोज आर हर ब्रदर, आइदर सी गोज आर हर ब्रदर, या तो हो जाए या उसका परे। तो यहां सी क्या हो गया आपका, ये आपका सिंगुलर हो गया। इसने अपने साथ क्या लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या ईएस। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चाहे आइदर हो अथवा, तो आइदर सिंगुलर भी लेगा प्लूरल भी लेगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो वो प्लूरल ले लेगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा। तो कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर, और इसमें क्या होता है कि दो चीजें जोड़ी जाती हैं, एक यू योर, सी हर। तीसरा एग्जाम्पल आप ले लें, आइदर ही रीड्स, आइदर ही रीड्स आर हिज ब्रदर, आइदर ही रीड्स आर हिज ब्रदर। ये तो हो गए आपके आइदर के उदाहरण। अब हम नाइदर की ओर चलते हैं, तो ठीक इसका अपोजिट बना दो, नाइदर सी कम, नाइदर सी कम्स नार हर ब्रदर, नाइदर सी कम्स नार हर ब्रदर। तो यहां सी ने अपने साथ क्या लिया, सिंगुलर। इसके साथ क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। तो सी ने अपने साथ क्या ले लिया, हर। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार अथवा आर या नार से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। हाँ, कभी कभी परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, तो हम नियरेस्ट वर्ब के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहले वाला था कि यू के हिसाब से योर गया। अब इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड नाइदर आई नार यू, हु हैज सीन द विंड नाइदर आई नार यू। आई ने अपने साथ क्या लिया, नार यू। और हम बहुत से उदाहरण अन्य भी ले सकते हैं। उदाहरण ले रहे हैं, आइदर यू गो आर योर फ्रेंड, आइदर यू गो आर योर फ्रेंड। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि ईच एवरी आइदर नाइदर ये अपने साथ सदैव सिंगुलर लेंगे। हाँ, अगर कभी कभी प्लूरल लेंगे तो वो सदैव नियरेस्ट नाउन पर आधारित होगा। कोई मान लिया आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाए तो अपने नियरेस्ट नाउन के आधार पर होगा। अब दूसरा में कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे पहला आया न्यूज, तो कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज,
नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज है, हो गया क्या कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं। तो यस तो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यस न्यूज, इसका मतलब न्यूज शब्द का मतलब हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो हम इसको मान सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इससे यल ले लिया गया, इससे ई ले लिया गया, इससे डब्ल्यू ले लिया गया और इससे यस ले लिया गया। यस लगने की वजह से आपको दिखाई तो प्लुरल पड़ता है, लेकिन होता है सिंगुलर। उसी प्रकार दूसरा मिल गया फिजिक्स। उदाहरण पा सकते हैं हम, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, भौतिक शास्त्र एक कठिन विषय है। तो इसमें आपको यस तो मिल रहा है, लेकिन ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। इस प्रकार से ये दिखाई तो प्लुरल पड़ते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में सिंगुलर होते हैं। इसी प्रकार से हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट फॉर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स, उसी प्रकार से इनिंग्स, इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच बाय एन इनिंग्स, इंडिया वन द मैच बाय एन इनिंग्स। अब आ गया बिलियर्ड्स। तो ये आपको यहां क्या मिला, इनिंग्स, यहां क्या मिला, इकोनॉमिक्स, यहां क्या मिला, फिजिक्स, यहां क्या मिला, न्यूज। जो अपने आखिरी में यस जरूर लगे, लेकिन ये सबके सब नाउन है, ये अपने साथ सिंगुलर लेंगे। जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स इज ए गेम ऑफ द रिच, बिलियर्ड्स इज ए गेम ऑफ द रिच। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष से पहुंचे कि कुछ नाउन्स जो देखने में प्लुरल मालूम पड़ते हैं पर अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स। रूल नंबर 3, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो, तो वर्ब इससे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर with his soldiers were, inspector with his soldiers was killed, इंस्पेक्टर विद हिज सोल्जर्स वाज किल्ड। वर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, इंस्पेक्टर। तो कहते जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो, तो वर्ब इनसे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। अब आएगा टुगेदर, माई फादर टुगेदर
my brothers and sisters goes to fair. My father together, my brothers and sisters go to fair. तो ऊपर वाले में था विद, इसने क्या लिया टुगेदर, तो इसमें इंस्पेक्टर क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ फादर क्या हो गया, ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अपने नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब हम तीसरी मीनिंग चल रहे हैं एज वेल एज। यू एज वेल एज, यू एज वेल एज, यही कर लो, ही एज वेल एज my friends went to exhibition. You as well as my friends went to exhibition. अब चूंकि पास्ट इंडिफिनिट का हो गया तो वेंट लगाए, तो पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोज टू एग्जीबिशन। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोज टू एग्जीबिशन। अब चूंकि राम जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ मित्र हैं तो एक शब्द इसने के अपने साथ क्या लिया, गोज। और जो इससे पहले वाला उदाहरण पार्ट इंडिफिनिट में चला गया था तो पार्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जब सेकंड फॉर्म लगती है तो फिर सिंगुलर और प्लूरल का सवाल ही नहीं होता है। अब आ गया बिसाइड्स। बिसाइड्स my friend besides my friend I also goes to temple. Besides my friend I also goes to temple. अब जो my friend सिंगुलर है इसलिए अपने साथ क्या लिया, गोज। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। नॉट ओनली हिज ब्रदर्स बट also his friends drowned in the river. Not only his brothers but also his friend. इसका मतलब अब यहां पर क्या हुआ, ब्रदर्स तो है ही है, अब अगर हम ब्रदर्स को सिंगुलर कर दें तब भी बट आल्सो जो फ्रेंड्स हैं इसलिए अपने साथ क्या लिया, ड्राउन। दूसरा वाक्य उदाहरण ले लिया, नॉट ओनली ही कम्स but also his friends have come in the function.
नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। अब चूंकि नियरेस्ट नाउन के हिसाब से लिया तो क्या लगेगा है, यहां नियरेस्ट नाउन के हिसाब से क्या लिया तो क्या लग गया ड्राउन। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। एक उदाहरण आप, ये दोनों उदाहरण आपने प्रोनाउन के लिए, एक उदाहरण नाउन का ले लें। नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम हैव gone to see the match. Not only Ram but also Mohan and Shyam have gone to the match. इसका मतलब नियरेस्ट के हिसाब से कौन हो गया, मोहन एक, श्याम दो, इसने अपने साथ क्या लिया हैव। इस प्रकार से निष्कर्ष पहुंचे कि जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है।